जैसे कि हम लोगों को पहले बताया गया था, वन पैसिव का माइग्रेशन AWS अमेज़न वेब सर्विस द्वारा किया जा रहा है और इस पर भी मैंने वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो में हम ये बताए थे AWS वन पैसिव पोर्टल पर माइग्रेशन नहीं दिया गया और वन पैसिव के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, जिसे ये पता चलता है कि वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आया उससे ये पता चल रहा है कि वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी कि अमेज़न वेब साइट सर्विस द्वारा वन पैसिव की माइग्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो आज का वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, AWS दोबारा माइग्रेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं, क्या माइग्रेशन में असर पड़ेगा? तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम टू टाइम अपडेट इस चैनल से आप लेते रहे, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले ये आप लोगों को हम बताना चाहूँगा, AWS के दोबारा माइग्रेशन की प्रोसेस अगर नहीं होता है तो अभी तक किसी लीडर खुल के नहीं बताया गया है, सिर्फ इवेंट दिया गया है और इवेंट में सिर्फ यही कहा गया है कि वन पैसिव की माइग्रेशन जिस सर्वर से हो रहा था उस सर्वर को चेंज कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे उत्पन्न ये हो रहा है, वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा नहीं किया जा रहा है, फिर आखिरकार वन पैसिव की माइग्रेशन की प्रोसेस किसके द्वारा किया जा रहा है? और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी उत्पादन हो रहा है, जब वन पैसिव की माइग्रेशन AWS के द्वारा नहीं किया जा रहा है या उसके द्वारा नहीं हो पाया है, आखिरकार किसके द्वारा किया जा रहा है और उसे चेंज क्यों किया गया है? तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहूँगा, AWS द्वारा माइग्रेशन करने पर ज़्यादा रकम पे करना पड़ रहा था, इसीलिए AWS द्वारा माइग्रेशन नहीं करके दूसरे सर्वर से माइग्रेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, वन पैसिव में कम खर्च करने वाले रुपये जब दूसरे सर्वर से किया जा रहा है तो माइग्रेशन दोबारा टेक्निकल इशू आने का चांस बढ़ जा रहा है, क्योंकि सस्ता रुई बार बार महंगा रुई एक बार। आप लोगों ने तो कहावत में सुना ही होगा, जितना फ्यूचर ज्यादा रुपया खर्च करने पर दिया जाएगा उतना रुपया कम खर्च करने पर दिया नहीं जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जितना फ्यूचर ज्यादा पैसा खर्च करने पर दिया जाएगा उतना फ्यूचर कम पैसा खर्च करने पे नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेशन की सर्वर अब चेंज करने में क्या असर पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहूँगा, जो सर्वर पहले डिसाइड किया गया था यदि उस सर्वर से अगर माइग्रेशन की प्रोसेस करता तो हो सकता है माइग्रेशन करने में कम समय लगता, लेकिन अभी जो सर्वर को चेंज कर दिया गया है तो हो सकता है इस सर्वर से माइग्रेशन की प्रोसेस करने में ज्यादा समय लग सकता है या तो फिर कम समय इसमें लगेगा। तो आई हो कि ये अपडेट आप लोगों को पता हो चुका होगा और ये अपडेट सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट की राय देना।